सिद्धू ने स्नेहा के सामने ऐसी कसम खा ली है जिसने दुर्गावती की किस्मत का फैसला सच पर छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मुरली की एक रहस्यमयी फोन कॉल ने सहाना के दिल में एक ऐसा शक पैदा कर दिया है कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आखिर क्या दुर्गावती बेगुनाह है या सच सामने आते ही सिद्धू की दुनिया बिखर जाएगी? आइए जानते हैं गंगा माई के आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी। दुर्गावती के खिलाफ लगे आरोपों ने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है। कोई उन्हें गुनहगार मान रहा है तो कोई उनकी बेगुनाही पर भरोसा कर रहा है। लेकिन अब सिद्धू फैसला करता है कि भावनाओं से नहीं बल्कि सिर्फ सच से न्याय होगा। इसी सोच के साथ सिद्धू स्नेहा से एक बेहद अहम सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर जांच में दुर्गावती पूरी तरह बेगुनाह साबित हो गई और उन्हें क्लीन चिट मिल गई, तब तुम क्या करोगी? सिद्धू का सवाल सुनकर स्नेहा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि अगर सच में दुर्गावती निर्दोष निकली तो वो सबके सामने उनसे माफी मांगेगी। इतना ही नहीं, वो ये भी स्वीकार करेगी कि उसने उन्हें गलत समझा था। स्नेहा की ये बात सुनकर सिद्धू उससे वादा करता है। बिना एक पल गवाए स्नेहा अपना वचन दे देती है कि वो सच का सम्मान करेगी, चाहे वो उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन तभी स्नेहा भी सिद्धू से वही सवाल पूछ देती है। वो कहती है, अगर जांच में ये साबित हो गया कि गंगा के ढाबे में आग दुर्गावती ने ही लगवाई थी, तब तुम क्या करोगी? सवाल सुनते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद सिद्धू एक ऐसा जवाब देता है जो सभी को चौंका देगा। सिद्धू कहता है कि अगर दुर्गावती दोषी साबित हुई तो वो स्नेहा का हर फैसला सिर झुकाकर स्वीकार करेगा। चाहे स्नेहा उसे जो भी सजा दे, वो बिना किसी सवाल के मान लेगा। दोनों का ये वादा सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि सच से किया गया वादा है। पहली बार सिद्धू और स्नेहा अपने रिश्ते से ऊपर उठकर न्याय और सच्चाई को सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए दिखाई देंगे। यही पल उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी फ्रेंड्स। दूसरी तरफ मुरली और सहाना की शादी में भी तूफान उठने वाला है। मुरली जब घर लौटता है तो देखता है कि सहाना बेहद उदास बैठी है। सहाना अपने दिल का दर्द छुपा नहीं पाती। वो शिकायत करते हुए कहती है कि अब मुरली के पास उसके लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है। उसके फोन तक का जवाब नहीं मिलता और हर वक्त वो किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। मुरली अभी सहाना को समझाने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठती है। वो बिना कुछ बताए तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है और अकेले में बात करने लगता है। बस यही पल सहाना के मन में शक का बीज बो देता है। सहाना सोचने लगती है कि आखिर ऐसी कौन है जिससे बात करने के लिए मुरली उससे भी दूर चला गया। क्या सच में मुरली की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है या फिर वो उससे कोई बड़ा राज छुपा रहा है? इन सवालों का जवाब न मिलने पर सहाना पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसका भरोसा धीरे धीरे बिखरने लगता है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ उसका शक है, लेकिन यही गलतफहमी उनके रिश्ते में बड़ी दरार भी ला सकता है। अब सवाल यही है कि क्या दुर्गावती सच में बेगुनाह साबित होगी? अगर नहीं तो क्या सिद्धू अपना वादा निभा पाएगा? और क्या मुरली समय रहते सहाना की गलतफहमियों को दूर कर पाएगा या फिर ये शक उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे गंगा माई के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।